राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, अक्सर हम सब ब्राह्मण जब कभी कोई बात प्रसंग चलता है तो हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि हमारे माता पिता ब्राह्मण थे, इसके नाते मैं ब्राह्मण बोल जाता हूँ। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ब्राह्मण के विषय में क्या परिभाषा बताए हैं, उस परिभाषा पर क्या हम पूर्णतया या कुछ अंश तक उस परिभाषा में परिभाषित हो रहे हैं क्या, जरा आइए इस विषय पर विचार करें। क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, देखिए ब्राह्मण की परिभाषा में अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं। कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्म भावनम। कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्म भावनम अस्वधर्म निरतः शुद्धस् तस्मात् ब्राह्मण उच्यते। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के 35वें अध्याय का 70वां श्लोक है। अब जरा विचार कीजिए कि यहाँ यह श्लोक क्या कह रहा है। कह कर्मणा ब्राह्मणो जातः, जन्म से जन्मना ब्राह्मणो जातः नहीं कह रहा है, कर्मणा ब्राह्मणो जातः। जन्म से तो हम माता पिता के ब्राह्मण माता पिता से जन्म लिए, इसके नाते हम कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्म भावनम। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है और यदि वह ब्रह्म की भावना करे, माने भगवान क्या हैं, ब्रह्म क्या है, इसके विषय में यदि वो भावना कर रहा है, खोज कर रहा है, भगवान के प्रति उसका समर्पण है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं, इतना यदि वह जानता है और उसके बाद स्वधर्म निरतः शुद्ध, अपने धर्म में निरत हो। उसका धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है कि विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। मनुष्य स्मृति के पहले अध्याय के 88वें श्लोक में 1:88 वाले श्लोक में इसका वर्णन है कि दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यही ब्राह्मण के कार्य हैं। तो जब ब्राह्मण की यही कार्य हैं तो स्वधर्म निरतः शुद्ध, अपने धर्म में निरत रहने वाला ही ब्राह्मण कहलाएगा। कह तस्मात् ब्राह्मण उच्यते, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जन्मनात् जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजोत्तमः वेद पाठ भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जब कोई भी ब्राह्मण, हम आप कोई भी, जब कोई भी ब्राह्मण माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वह शूद्र होता है, वह ब्राह्मण नहीं रहता, शूद्र होता है। जन्मनात् जायते शूद्रः, वह शूद्र के समान है। लेकिन संस्काराद् द्विजोत्तमः, जब उसके यज्ञोपवीत संस्कार हो जाते हैं, जब वो जनेऊ धारण कर लेता है, तब वो क्या होता है? तब वह द्विज होता है। द्विजोत्तमः, द्वि माने दो, ज माने पैदाइश, जिसकी 2 बार पैदाइश हो उसे द्विज कहते हैं। तो दांत भी 2 बार निकलते हैं, इसको भी द्विज कहा जाता है। हाथी को भी द्विज कहते हैं, एक दांत खाने के और एक दांत दिखाने के। द्विज पक्षियों को भी कहा जाता है, जो अंडा देने के बाद एक बार अंडे के रूप में जन्म होता है, दूसरा अंडस से पिंडज बनते हैं। तो पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, हाथी को द्विज कहते हैं, दांत को द्विज कहते हैं। लेकिन यह कौन द्विज है? कहें द्विजोत्तमः। इन समस्त द्विजों में जब उत्तम जो है, जब संस्कारात् द्विजोत्तम, जब यज्ञों को भी संस्कार हो जाता है तो द्विजोत्तम हो जाता है, द्विज हो जाता है। कह वेद पाठ भवेत् विप्रः, जब वो वेद का पाठ करना शुरू कर दिया, सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात शभुमिग्भुं सर्वत्र स्पर्त्वात्यत्र सद्दशांगुलम। जब वेद पाठ करना शुरू कर दिया तो वेद पाठ भवेत् विप्रः, तब वह विप्र कहलाने का अधिकारी है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जानने लगे तब वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। यही बात तो मैंने आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण से भी बताया कि कर्मणा
ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्म भावनम। जब तक ब्रह्म की भावना कोई नहीं करेगा तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और वही बात यहाँ भी करेगी, जन्मनाथ जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोत्तमः वेद पाठ भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के 9 गुण होने चाहिए। रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणो 9 विर्गुणा। ये 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के। रजो, रजो माने क्रोध करना, रजो माने क्रोध करना, ये कहा गया है। लेकिन क्या ब्राह्मण क्रोध करे ब्राह्मण को शोभा देगा? नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मण रजो यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है इसलिए दिया गया है, आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, नारद जी ने श्राप दे दिया, अंगिरा जी ने श्राप दे दिया, अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। तो उन्हें जब क्रोध आता है तो वह क्षत्रियों जैसा स्वभाव उनका नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करें। बस उनके अंदर जो ब्रह्म तेज है, जो उनके अंदर शक्ति है ब्राह्मणत्व की, उसी ब्राह्मणत्व के शक्ति का प्रयोग कर देते हैं और श्राप दे देते हैं। तो ब्राह्मण का पहला गुण है रजो, माने क्रोध करना। लेकिन अनायास नहीं, किसी कार्य कारण को लेकर के क्रोध करे, यह क्रोध शोभा योग्य है। तो रजो। तपस्वी, शरीर को तपाना ही तपस्या है। हम आपके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, दिन भर भूखा रह रहे हैं, भूख लगी है लेकिन भोजन नहीं कर रहे हैं किसी के यहाँ, या अपने हाथ से बनाएंगे तब खाएंगे। तो रजो तपस्वी, शरीर को तपाना ही तपस्या है। रजो तपस्वी। संतोषी, ब्राह्मण का सबसे प्रधान गुण है संतोष। जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाए, अति प्रसन्न हो जाए। रजो तपस्वी संतोषी। क्षमा, अगर कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दे। शील, बिना किसी के पूछे आप अपने गुणों को प्रकट न करें, न बताएं। जब कोई आपसे पूछे, जानने की इच्छा अभिलाषा प्रकट करे, तब आप उसे बताइए। तो रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील। शील माने बिना पूछे अपने गुणों को मत बताओ, सुनते रहो सबकी, लेकिन कुछ बोलो मत जब तक तो कोई आपसे प्रश्न न पूछे। तो क्षमाशील। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना, यह ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। जितेंद्रिय। रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितने। दाता, ब्राह्मण को दानी होना चाहिए। लेकिन कैसा दानी? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था मनुष्य स्मृति का वह सिद्धांत। मनुष्य स्मृति में मनु जी ने कहा कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 3 ही कार्य है ब्राह्मण के। तो दाता, वो दाता कैसा हो? अपनी विद्या का दान करने वाला। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम अवन्नेन क्षणिकाम तृप्तिम यावत जीवम च विद्या। माने संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान कहा गया है, लेकिन अन्नदान से भी यदि कोई बड़ा दान है तो विद्यादानम ततः परम। विद्यादान अन्नदान से बड़ा है। कहें क्यों? कहें अन्नेन क्षणिकाम तृप्तिम, अन्न से क्षण भर के लिए तृप्ति होगी, भूख नहीं लगेगी। 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। लेकिन विद्या यदि आप किसी को दान दे रहे हैं तो यावत जीवम च विद्या, विद्या से जीवन भर उसकी तृप्ति होती रहेगी। इसलिए अन्नदान से भी बड़ा दान है विद्यादान। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि रजो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितने। दाता माने ब्राह्मण को दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। तो किस चीज का दान करेगा? ब्राह्मण की तो परिभाषा है, शास्त्रों में लिखा है, फला नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण को एक विशेषण मिला है, गरीब और दरिद्र। जब वो दरिद्र है, गरीब है, तो दान कहाँ से करेगा? हाँ, दान करेगा, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, समस्त धनों में विद्या धन उसके पास है, तो वह विद्या धन का जो है दान करता है। तो इसलिए दाता, ब्राह्मण को दानी होना चाहिए। किस चीज का? विद्या का। दाता, विद्या अपने पास रखे मत रहो, आपकी विद्या जीर्ण शीर्ण हो जाएगी और आपके साथ चली जाएगी। उस विद्या का दान करो, दूसरों को बताओ जिससे उनका भी लाभ हो। तो दाता। सूर,
अपने विद्या का बहादुर हो। सूर माने वीर, बलवान। तो कैसा बलवान हो, कैसा बहादुर हो? अपनी विद्या का, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञाता हो। यह विद्या का, यह ब्राह्मण का परम कर्तव्य है, यह परम गुण होना चाहिए। तो रजो तपस्वी संतोषी, क्षमाशील जितेंद्रिय, दाता सूर दयालुश्च, और दया उसके अंदर हो। जीवों, हर जीवों के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति उसके अंदर दया हो। कहें ब्राह्मणों नवभिर्गुण, यही ब्राह्मण के 9 गुण है। तुलसीदास जी रामायण में लिखे भगवान राम क्षत्रिय हैं और परशुराम ब्राह्मण। तो परशुराम से भगवान राम कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ब्राह्मण देवता, हमारे अंदर तो एक ही गुण है, धनुष बाण है। अब आपके अंदर परम पवित्र 9 गुण है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो ये 9 गुण कौन है? यही जो अभी मैंने आपको बताया। रजो तपस्वी संतोषी, क्षमाशील जितेंद्रिय, दाता सूर दयालुष्य, ब्राह्मणो नो वीरगुणा। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। और उसके बाद ब्राह्मण के एक जगह 8 गुण बताए हैं। दम्भम नो द्वहते निंदति परान, नो भासते निष्ठुरान, केचित् यप्रिय भासते च सहते, क्रोधम च न लभ्यते, ज्ञात्वा शास्त्र प्रभु, ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूतमनिशं, संतिष्ठवत् मूकवत्, दोषान् छादयते गुणान् वितनुते, चाष्टौ गुणा ब्राह्मणे। ब्राह्मण के अंदर 8 गुण दूसरे जगह बताया है। ये कौन कौन? कहन दम्भम नोद्वहते, सबसे बड़ी बात दम्भ न करे। दम्भ का मतलब क्या है नहीं और दिखावा करना कि है मेरे पास, इसको दम्भ कहते हैं। तो दम्भम नोद्वहते, जो नहीं है उसको स्पष्ट बोल दीजिए, मुझे, मेरे पास नहीं है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। ये कहने में आपको क्या जाता है? बड़े आसानी से बोल दीजिए, निर्भीक होकर बोल दीजिए, दम्भम नोद्वहते। दम्भ मत रखिए, दम्भ न मत बनाइए कि हाँ हमको ये आता है, मैं समझता हूँ, ये मैं जानता हूँ। दम्भम नोद्वहते निंदति परान। दूसरा क्या है? दूसरों का कभी निंदा न करे। नो भासते निष्ठुरान। तीसरा गुण क्या है? वह कभी निष्ठुर भाषण न बोले। नो भासते निष्ठुरान। चौथा क्या है? केचित अप्रिय भासते च सहते। अगर कोई अप्रिय बात बोल दे तो उसे सुन करके सह ले। अक्रोधम च न लभ्यते, वो क्रोध न करे। 5वीं बात कहें ज्ञात्वा शास्त्र मति प्रभूत मनीषम, शास्त्र को जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन संतिष्ठवत मूकवत। अगर कोई पूछ नहीं रहा है, 2 लोग बहस कर रहे हैं, 4 लोग 10 लोग करें, लेकिन संतिष्ठवत मूकवत, वो मूक बन करके बैठा है, वो बोल नहीं रहा है। क्यों? जब तक वो कोई पूछेगा नहीं तब तक वो बोलेगा नहीं। संतिष्ठवत मूकवत। दोषान छादयते, जो दुर्गुण है अपने अंदर या दूसरों के अंदर, इन दोषों को छादयते मानी निकालते रहना चाहिए, दूर करते रहना चाहिए। और गुणान प्रगटते, 8वां जो है अपने गुणों को प्रकट करे, बतावे, समझावे, और दूसरों के अंदर भी जो दुर्गुण है उसे निकाल करके गुणों को प्रकट करे। कहे चाष्ट गुणा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के जो है 8 गुण बताए गए हैं। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। इसी बात को श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में इसका वर्णन है। उसमें क्या बताया है? धार्ष्य नाम के जो मनुवंशी, मनु के पुत्र थे धार्ष्य, उनके जितने पुत्र हुए सब धृष्ट के पुत्र हुए धराष्ट्र। ये धराष्ट्र वंशी सब क्षत्रिय बने, लेकिन उसी शरीर से उसी जन्म में अपने कर्म के अनुसार वो धृष्ट के सभी धाष्ट्य नाम के जो क्षत्रिय थे सब के सब अपने कर्म से ब्राह्मण बन गए। अरे आपने विश्वामित्र की कथा सुनी होगी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो ब्राह्मण बन गए। तो कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्म भावनम। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। तो इसलिए, और उसके बाद गीता में भी भगवान ने कहा है कि समो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च
ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन है, शायद 42वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, समो, सम माने मन को वश में करना, दमः, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, कहे मन को वश में करे, दमः माने इंद्रियों को वश में करे, मन को वश में करना, फिर उसके बाद इंद्रियों को वश में करना। तपः, देखिए यहां भी तप शब्द आ गया, मैंने आपको बताया था रजो तपस्वी संतोषी, तो यहां भी तप शब्द आ गया। भगवान कह रहे हैं कि समो मन को वश में करे, दमः इंद्रियों को वश में करे, और धर्म के लिए कठिन से कठिन तप करे, तपस्या करे। शौचम, बाहर भीतर से शुद्धि रखे अपने शरीर का। शांति माने परम शांति को प्राप्त हुए। आर्जव में च, आर्जव का मतलब होता है किसी की गलती को सुन करके उस या जान करके उसको गलत न मानना। और ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम, ज्ञानम माने वेद पुराण शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यह ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, जो वेद पुराण शास्त्र को जाना है उसे आत्मा में धारण करने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम, और आस्तिक भावना वाला है। आस्तिक का मतलब ईश्वर में, भगवान में, वेद में, पुराण शास्त्र आदि में, गुरुजनों में, मूर्तियों में पूर्ण श्रद्धा रखे, इसी का नाम है आस्तिक्यम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का कर्म है स्वभावजम। स्वभावजम माने जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, स्वभावजम माने जो कर्म से ब्राह्मण है। तो हमारे समझ से आप ब्राह्मण की परिभाषा समझ गए होंगे कि ब्राह्मण के प्रधान गुण क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि अध्यापनम अध्ययनम च, अध्यापन और अध्ययन, और यज्ञ याज्ञम तथैव च, और यज्ञ याग करना, दानम प्रतिगृहम चैव ब्रह्म कर्मम च कल्पयेत। यह जो है मनुष्य स्मृति के अनुसार दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यही ब्राह्मण के कर्म हैं। इन ब्राह्मण के कर्म को मैंने आपको अति संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयत्न किया है, और हमें उम्मीद है कि शायद इन वचनों को समझ करके आपके समझ में आ गया होगा कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। चाहे कोई भी हो, जो भगवान की भक्ति करे, ब्रह्म की भावना करे, वही ब्राह्मण है। जय श्री राधे, राधे राधे।